आज हम लोग फिजिक्स के कुछ वैसे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जिसके ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत समय लगता है विद्यार्थियों को। हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे कि कैसे 5 से 10 सेकंड में उसका आंसर हम दे सकते हैं, जो कि 2 से 5 मिनट में क्वेश्चंस बनाने में लगता था। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस ट्रिक्स के माध्यम से कैसे 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर लिए जाएंगे, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज अभी क्वेश्चंस देखेंगे रे ऑप्टिक्स में कि इसमें क्वेश्चन आता है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूरी पे बनता है, कितना इमेज बनता है। 2 मिरर है तो एक से कितना दूरी पे, दूसरे पे कितना दूरी पे, और कितना इमेजेस बनेगा। लेकिन ये समझने के कॉन्सेप्ट के लिए है। मेन क्वेश्चन आता है इंक्लाइंड मिरर, तिरछा जो मिरर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कई बार पूछा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस भी पूछा है। तो ये सब हम लोग अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत लंबा और समय भी लगेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कैसे चुटकियों में इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा ये प्लेन मिरर होता क्या है। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लें कि यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्टेंस माने कि ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको आप लोग ऐसे समझें कि जैसे हम लोग घर में शीशा मिरर के सामने चेहरा देखते हैं, तो जितना दूरी पे रहेंगे उतना शीशा के अंदर में हमारा इमेज बनता है। तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज जो है वो इधर 4 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट रखना है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पे बनेगा। जितना आप दूर जाते हैं इमेज मिरर के अंदर में ज्यादा दूरी भी बनता है, नजदीक रहने पे चेहरा बड़ा दिखने लगता है। तो अब यहाँ पे है कि 2 मिरर की हम बात करेंगे। एक मिरर ये है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट मिरर M1 मिरर 1, और दूसरा मिरर जो है वो इधर है, इसको हमने मान लिया M2 सेकेंड मिरर। अब ये फर्स्ट मिरर ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट मिरर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यही ऑब्जेक्ट सेकेंड मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें बताना है पहला ऑब्जेक्ट जो है M1 में मिरर में फर्स्ट मिरर से पहला ऑब्जेक्ट का इमेज बना 4 सेंटीमीटर पे, सेकेंड मिरर से इमेज बना 2 सेंटीमीटर पे। लेकिन क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो ये कि नंबर ऑफ इमेजेस जो इसमें अलग अलग बनेंगे तो कितने दूरी पे कौन सा इमेज बनेगा। तो इसे हमें एक ट्रिक से याद रखना है। ये M1 है और ये M2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, और यहां पहला 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो इसे ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसके बाद में इन दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते जाना है। अब M1 में पहला मिरर बना 4 पे, अब इसमें 6 ऐड कर दो तो 4 और 6 10 सेंटीमीटर पे दूसरा बनेगा। M2 में पहला बना है 2 पे, अब इसमें 2 में फिर ये 6 ऐड कर देंगे तो 6 2 8 सेंटीमीटर पे। अब अगर हम बात करें इस तरह से M1 का तीसरा इमेज कितना दूरी पे बनेगा, तो पहला 4 पे बना, दूसरा 8 पे, अब तीसरा में क्या करेंगे, फिर इस 10 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पे। सेकेंड मिरर में M2 में थर्ड इमेज कहां पे बनेगा, तो यहाँ 8 है, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 8 6 14 सेंटीमीटर पे।
अगर पूछता है फर्स्ट मिरर से M1 से जो बनेगा फोर्थ इमेज, तो फोर्थ इमेज कितना में बनेगा, तो 14 में 6 ऐड करो 20 सेंटीमीटर पे। अगर पूछता है M2 से फोर्थ इमेज कितना पे बनेगा, तो हम क्या करेंगे 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 सेंटीमीटर पे। इस तरह से ये आसान ट्रिक्स है प्लेन मिरर में। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो इंक्लाइंड मिरर पे आता है, तो हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड मिरर पे क्या क्वेश्चन आता है और उसे हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अब इंक्लाइंड मिरर में ये समझना है, ये प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, ये तिरछा रहेगा, मतलब कि इस तरह से अगर हम बात करें, ये दो मिरर है जो तिरछे रखा हुआ है। अब इन दोनों मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट यहां है मान लो, अगर ये ऑब्जेक्ट की हम बात करें दोनों मिरर में बीच में नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड अगर है इस तरह से, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो देखते हैं ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसका जो है ये कितने एंगल पे है, तो 20 डिग्री, दूसरा जो है 10 डिग्री के एंगल पे है। तो यहां पे क्वेश्चंस क्या आता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, ये इंक्लाइंड इमेज जो होगा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। दूसरा आता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेजेस, ये दो क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसके अलावा यहां भी आएगा कि ये M1 है और ये मान लिया M2 है, या इसको M1 इसको M2 माने, ये अपने ऊपर है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर इसमें ये भी पूछ सकता है M1 से थर्ड इमेज कितना डिग्री के एंगल पे बनेगा, M2 से फोर्थ इमेज कितना पे बनेगा, वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस और टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस। हम लोग देखेंगे इमेजेस क्या है और डिस्टिंक्ट इमेजेस क्या है। पहले इसको समझते हैं। तो ये फिगर क्लियर है कि M1 में 20 डिग्री पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और M2 से 10 डिग्री पे, तो इमेज जो बनेगा वही फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे प्लेन में, ये इधर बनेगा 20 डिग्री पे और ये इधर बनेगा 10 डिग्री पे। तो अब इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक से जो अभी हम लोग देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, कोई रे डायग्राम नहीं बनाना है, कोई लंबा डेरिवेशन नहीं करना है, तुरंत इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। हमें फिर वही लिखना है M1 और M2। अब ये M1 M2 में हमें याद रखना है, पहला यहां कितना पे बन रहा है 20 डिग्री, 20 लिख दिए, M2 में 10 डिग्री। अब हमें फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दिमाग में रखना 20 और 10 30 डिग्री। अब उसी तरह से इंक्लाइन लेके चलना है, इसको हमें देखना है, याद रहे इन दोनों को जोड़ करके ऐड करना है। अगर यहाँ 20 है तो इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये 50 पे। तो M2 का सेकेंड इमेज क्वेश्चन पूछेगा कितना डिग्री पे, 50 डिग्री पे। और M1 का सेकेंड इमेज तो ये 10 है, 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40 पे। अब अगर इससे हम अगला पूछेगा तो अब इस 40 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70, और 50 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80। अब इसके बाद में फिर इसी तरह से कर देंगे, 80 में 30 ऐड करेंगे कितना होगा 110, और 70 में 30 ऐड करेंगे कितना होगा 100। फिर आगे लेकर चलेंगे इसी तरह से, अब यहाँ 100 में 30 ऐड करेंगे 130, और 110 में 30 ऐड करेंगे तो 140। फिर इससे लेकर चलेंगे इसी तरह से आगे, 140 में 30 ऐड करेंगे 170, और 130 में 30 ऐड करेंगे 160। अभी क्वेश्चन आ रहा है कहां तक हम ले जाएंगे, तो ये लिमिट यही है, यही क्वेश्चन आता है कि कितना डिग्री तक मैक्सिमम इमेज बनेगा। मींस अगर हम ये ऐसे घुमा रहे हैं तो ये मैक्सिमम इंक्लाइन में 360 डिग्री आएगा। तो हम लोग को देखना है
दोनों ऐड करके 360 जहां होगा वहां रोक देना है, या तो 360 हो या उससे अधिक हो, मीन्स उसके बाद वही घूम करके फिर इमेज बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस में हम लोग यहां जोड़े 160 और 170, ये जोड़ने पे आएगा 200, एक 330। इसका मतलब है इसके आगे ले जाएंगे तो 170 में अगर हम देखते हैं 30 ऐड करेंगे तो 200, और 160 में 30 ऐड करेंगे तो 190। तो अब 200 और 190 390 हो गया, मींस मैक्सिमम हमें कितना चाहिए 360, और यहां हो रहा 390 डिग्री। इसका मतलब है ये इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा इमेज कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो क्वेश्चंस थे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ये हो गया 12। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 12, क्योंकि इसके बाद जो है ओवरलैप करेगा वो इमेज फिर से रिपीट होगा। अब डिस्टिंक्ट इमेजेस क्या होता है, जैसे ये है एक इमेज, एक ये है, अब इसमें अलग अलग एंगल में बनते जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, तो वहां पे तो एक ही इमेज दिखेगा, ये दो अलग नहीं दिखेगा। तो डिस्टिंक्ट माने अलग अलग इमेजेस पूछता है, टोटल कितना बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसमें 30 ऐड करेंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ 160 और 70 कितना आ गया 330 और 30 360। इसका मतलब है इसके बाद इमेज ओवरलैप कर गया है। तो अब ये वाला जो इमेज है ये दोनों ओवरलैप कर गया, तो यहाँ दो नहीं बल्कि एक दिखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना आया 12, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस अगर पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, अलग अलग इमेजेस, तब हम लोग क्या बताएंगे 11, मतलब एक उसमें माइनस कर देना है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग 3 तरह के क्वेश्चंस जान गए। ये इंक्लाइन इमेज में अगर पूछता है फर्स्ट मिरर से थर्ड इमेज कितना डिग्री पे बनेगा 80 डिग्री पे। अगर पूछता है सेकेंड मिरर से फिफ्थ इमेज कितना पे बनेगा 1 2 3 4 5 130 डिग्री पे। तो इस तरह से कोई भी इमेज कितना पे बनेगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस में देखना है 360 तक, 360 से बाहर आ रहा है तो वो नहीं बनेगा, और उसमें एक माइनस कर देंगे जनरली तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स था रे ऑप्टिक्स का। थैंक यू।